एक इंपॉर्टेंट सवाल, स्पेशली उनके लिए जो कैंसर से ना तो डरना चाहते हैं ना कैंसर से मरना चाहते हैं। व्हाई देयर इज नो हार्ट कैंसर? ब्रेस्ट कैंसर होता है, लंग कैंसर होता है, कोलोन कैंसर से भी लोग मरते हैं, लेकिन हार्ट कैंसर नहीं होता। क्या आपने कभी सुना किसी ने आपको बोला हो आई एम डायग्नोस्ड विद हार्ट कैंसर? क्या हार्ट एक स्पेशल तरीके से कैंसर से प्रोटेक्टेड है? द आंसर इज नो। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है ह्यूमन बॉडी का। अगर वो मैकेनिज्म समझ जाए तो आप ये समझ जाएंगे कि हार्ट में कैंसर क्यों नहीं हो सकता, और आप ये भी समझ जाएंगे हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम कैंसर। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म। आपके बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं विच इंक्लूड्स आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। ये सारे ब्लड वेसल अगर एक के बाद एक लगा दें तो कुल मिला के हो सकता है करीब 1 लाख किलोमीटर। इसी ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो होता है और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। लेकिन आजकल का जो लाइफस्टाइल है, जो खाना पीना है, उसकी वजह से कभी कभी ब्लड वेसल्स में, आर्टरीज में या फिर कैपिलरीज में कहीं कहीं ब्लॉकेज आ जाते हैं। जहां जहां ब्लॉकेज आते हैं वहां सप्लाई या तो कम हो जाती है ऑक्सीजन की, न्यूट्रिशन की, फूड की, या सप्लाई पूरी तरह से रुक जाती है जब ब्लॉकेजेस 100% हो जाते हैं। और जैसे ही वो सप्लाई 100% रुक जाती है तो आसपास के सेल्स जो कि उस ब्लड वेसल पे निर्भर थे फूड के सप्लाई के लिए, ऑक्सीजन के सप्लाई के लिए, न्यूट्रिशन के सप्लाई के लिए, दे स्टार्ट स्टार्विंग, और वो भूखे मरना शुरू कर देते हैं। अब वो सेल्स जिस भी ऑर्गन को बिलोंग करते हैं वो ऑर्गन धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। अगर वो ऑर्गन इज लंग्स देन इट बिकम्स लंग डिजीज। अगर वो ऑर्गन किडनी है इट बिकम्स किडनी डिजीज। अगर वो ऑर्गन हार्ट है इट बिकम्स हार्ट डिजीज। सो बॉडी के किसी भी ऑर्गन में अगर कोई इलनेस होती है, डिजीज होती है, उसका मेजर कारण इज द ब्लॉकेज इन द ब्लड वेसल which supplies nutrition to the cells belonging to that organ। so इस तरह से बीमारी होती है। और 80% केसेस में जब ब्लॉकेजेस होते हैं तो आसपास के सेल्स मरना शुरू करते हैं। लेकिन हम में से 20% ऐसे लोग हैं जिनके बॉडी में इसका ठीक उल्टा होता है कि ब्लड वेसल 100% ब्लॉक्ड हो गए और उसके आसपास के सेल्स दे स्टार्ट स्टार्विंग। वो उनको सप्लाई रुक गया ऑक्सीजन का, फूड का, न्यूट्रिशन का। लेकिन वो सारे सेल्स ने डिसाइड किया वी विल नॉट डाई, हम मरने नहीं वाले। रादर उन्होंने मिलकर एक षड्यंत्र रचा कि हम चोरी करेंगे फूड एंड न्यूट्रिशन आसपास के सेल्स से, आसपास के और ब्लड वेसल से। इस प्रोसेस को बोलते हैं मेडिकली एंजियोजेनेसिस। मतलब एक चोर रास्ता वो बनाते हैं वो सेल्स, क्योंकि उनको सप्लाई बंद हो जाता है। दे मेक अ न्यू रोड, एक रास्ता बनाते हैं, एंजियोजेनेटिक पाथ बोल सकते हैं, और उस रास्ते से वो चोरी से न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन चुराते हैं एंड दे कीप देमसेल्फ अलाइव। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है? प्रॉब्लम वही है जो चोरी के साथ होता है। मान लीजिए यूनिवर्सिटी का छात्र है और उसके पास पैसे नहीं है फीस भरने की। वो डिसाइड करता है मुझे किसी भी कीमत में पढ़ना है, पैसे जमा करने, फीस जमा करनी है। ही डिसाइडेड टू रॉब द बैंक। वो बैंक लूटने की ठानता है। अब वो बैंक लूटने जाता है, उसको सिर्फ 10,000 रुपए फीस की जरूरत है। लेकिन जब सामने खजाना देखेगा तो वो क्या करेगा? उस खजाने में से सिर्फ 10,000 रुपए निकालेगा और वहां से भाग जाएगा, या खजाने में से जितना माल वो लूट पाए उतना लूटेगा? ऑफ कोर्स सेकंड ऑप्शन। तब वो भूल जाता है कि बेसिक मकसद क्या था चोरी का। तब वो सामने जितना भी माल दिखता है वो सारा का सारा लेना चाहेगा। द सेम थिंग हैपेंस विद द सेल्स, द सिमिलर काइंड ऑफ बिहेवियर। जब एबंडेंस में चोरी का ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन मिलने लगता है तो सेल्स उससे उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है। दे स्टार्टेड ग्रोइंग वेरी वेरी फास्ट, फास्टर देन रेस्ट ऑफ द बॉडी, एंड दैट इज हाउ द ट्यूमर डेवलप। ये है फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्यूमर। और एक स्टेज आता है जब ग्रोथ इतनी बढ़ जाती है कि वो जगह कम पड़ने लगता है। दे स्टार्ट स्ट्रगलिंग फॉर स्पेस, और ऐसे में वो उनमें से कुछ ट्यूमर सेल डिसाइड करते हैं माइग्रेशन, मीन्स ब्लड के थ्रू दे विल फ्लो टू अदर ऑर्गन, और वहां जाके रहेंगे। और वहां भी उनका बिहेवियर यही होने वाला है कि चोरी के न्यूट्रिशन से वो उनकी ग्रोथ बढ़ने वाली है। दे विल बिकम ट्यूमर इन दोज ऑर्गन्स। लेकिन हम में से ज्यादातर करीब 90% लोगों में एक मैकेनिज्म है जिसे कहते हैं इम्यूनो एडिटिंग। इस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। इमेजिन कीजिए आपके घर में कोई डोर नॉक करता है और दरवाजा खोलते हैं तो सामने एक स्ट्रेंजर नजर आता है। वो आपको बोलता है कि मुझे एक रात यहाँ रुकने दीजिए, डॉक्टर विश्वरूप ने मुझे भेजा है। आप मेरे अच्छे दोस्त हैं, आपको लगता है कि भाई डॉक्टर विश्वरूप का दोस्त है तो मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन आप श्योर नहीं कि ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो आप क्या करेंगे? उसको ड्राइंग रूम में बिठाएंगे और चुपके से एक फोन मुझे लगाएंगे ताकि ये वेरीफाई हो जाए कि ये करेक्ट सही बोल रहा है कि नहीं। सो सिमिलर मैकेनिज्म होता है हमारे ह्यूमन बॉडी में कि जब भी ऐसा स्ट्रेंजर सेल्स किसी और ऑर्गन से माइग्रेट करता है किसी और दूसरे ऑर्गन पे, तो दूसरे ऑर्गन में एंट्री मिलने से पहले वो एक कंफर्मेटरी कॉल करता है जहां से ओरिजिनेट हुआ था वो सेल, विच इज कॉल्ड एज इम्यूनो एडिटिंग। लेकिन मान लीजिए कि आप मुझे फोन लगाते हैं और फोन किसी कारण लगता नहीं है, तो अब क्या करेंगे? अब आप दुविधा में आप सोचेंगे कि चलो इसको मैं अपने घर में रहने देता हूँ एंड मैं कुछ देर बाद फोन लगाता रहूंगा, लेकिन फोन मिलता नहीं है। अगले दिन सुबह जब उठते हैं आप देखते हैं कि आपके घर में चोरी हो चुकी है। वो आदमी जो एक्चुअली चोर था और वो सारा सामान लेके भाग गया। द सेम थिंग हैपेंस विद 10% ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड कि उनके बॉडी में इम्यूनो एडिटिंग स्विच ऑफ होता है। इसका मतलब वो जो ट्यूमर सेल थे वो इस बात का फायदा उठाते हैं
कि नए ऑर्गन में जाते हैं और वहां पे एंट्री कर लेते हैं और नया ऑर्गन से कन्फर्मेटरी कॉल रिसीव नहीं कर पाते या उनको वेरीफाई नहीं कर पाते, और वो जो ट्यूमरस सेल है वो नए ऑर्गन में जाके वहां भी ट्यूमरस ग्रोथ करने लगते हैं, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कैंसर। दैट इज हाउ द ट्यूमर गेट कन्वर्टेड इनटू कैंसर। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में स्पेशली द फर्स्ट स्टेज एंजियोजेनेटिक सेल्स बनाने में करीब 2 दिन 3 दिन लगते हैं। अब आपके जो हार्ट सेल्स हैं दे कैनॉट वेट फॉर 2 days, राइट, दे कैनॉट रिमेन हंग्री फॉर 2 days। हमारे बॉडी में कई सारे मसल्स हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक मसल है जो लगातार काम करता है, दैट इज द हार्ट मसल। सिंस द टाइम यू आर बोर्न दे हैव नेवर टेकन रेस्ट। बिकॉज ऑफ दिस दे नीड मोर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन। इसीलिए उनको फूड ऑक्सीजन का सप्लाई 20 मिनट या उससे ज्यादा रुक जाए, then the heart cell dies. So बोलने का मतलब यह है कि heart cell cannot wait for 2 days to get to develop angiogenetic vessels, and before that only they die. So यहाँ conclusion ये है that heart cell do not get a chance to get converted into cancerous tumor. Before that they die of starvation, and that is what is called heart attack. तो यहाँ पे आपको एक बात पता चली, चाहे वो कैंसर हो या चाहे वो हार्ट डिजीज हो या चाहे वो हार्ट अटैक हो, चाहे वो ब्रेन स्ट्रोक हो, चाहे वो किडनी फेलियर हो, there is one common cause of all this illness, that is blockage in the blood vessel near that organ. अब इसका क्योर क्या है? मेडिकल साइंस में दवाइयों में कोई क्योर अभी तक नहीं आया है, लेकिन हाँ, अगर किसी भी तरह से ब्लॉकेज आप हटा पाए, खत्म कर पाए, तो कैंसर रिवर्स हो सकता है, हार्ट डिजीज रिवर्स हो सकता है, किडनी फेलियर दोबारा ठीक हो सकता है। तो सवाल क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ वी कैन क्लियर द ब्लॉकेज। इसके जवाब के लिए मैंने अभी एक वीडियो बनाया था कुछ समय पहले, हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम हार्ट अटैक एंड हार्ट डॉक्टर्स। वो वीडियो अगर आप देखेंगे यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा, प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो एंड ऑल्सो गो थ्रू माई बुक हार्ट माफिया। हार्ट माफिया बुक आप इंग्लिश में या हिंदी में पढ़ सकते हैं। टू ऑर्डर दिस बुक, इस ईमेल आईडी पे जो स्क्रीन पे आ रहा है, यू कैन सेंड अ रिक्वेस्ट। आई विल बी हैप्पी टू सेंड यू अ फ्री ई बुक हार्ट माफिया। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन सम वे। दिस डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।